नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। बप्पा के भक्तों का इंतजार खत्म होने वाला है, क्योंकि सभी दिशाओं के स्वामी भगवान गणेश विघ्न हरने आ रहे हैं। कल गणेश चतुर्थी है। देश भर में गणपति उत्सव की रौनक है। बाजार सजे हुए हैं। भक्त बप्पा के स्वागत के लिए तैयार हैं। कल से अगले 10 दिन तक लाखों घरों में गणपति विराजमान होंगे। हालांकि इस बार भी कोरोना के खतरे को देखते हुए गणेशोत्सव के लिए नियम तय किए गए हैं। देश भर में गणेश चतुर्थी की तैयारी क्या है, भक्त अपने आराध्य का स्वागत कैसे करने वाले हैं, हर तस्वीर, हर रंग देखिए इस रिपोर्ट में। मोरया रे बप्पा मोरया रे, मोरया रे बप्पा मोरया रे। विघ्नहर्ता, मंगल करता। गणपति महाराज के उत्सव की तैयारियां पूरी हो गई हैं। श्रद्धालु बप्पा के स्वागत में लगे हैं। कल गणेश चतुर्थी है। मुंबई में गणपति उत्सव की धूम मची हुई है। लोग बड़ी संख्या में बाजारों में खरीदारी के लिए निकले हैं। मुंबई में गणपति उत्सव के दौरान बड़ी संख्या में पंडाल लगाए जाते हैं, जहां बप्पा की मूर्ति की स्थापना होती है। लाखों घरों में बप्पा विराजमान होते हैं। लेकिन कोरोना की तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए इस बार गणपति पूजा के लिए नियम बनाए गए हैं। लोगों को पंडाल में जाकर दर्शन करने की अनुमति नहीं है, यानी श्रद्धालु सिर्फ ऑनलाइन ही दर्शन कर सकते हैं। पंडाल में 4 फीट और घरों में 2 फीट ऊंची मूर्ति की स्थापना ही की जा सकती है। सार्वजनिक गणेश मूर्तियों के आगमन में सिर्फ 10 लोग शामिल हो सकते हैं। इन सभी 10 लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगी होनी चाहिए, जबकि घरों के लिए मूर्ति के आगमन में सिर्फ 5 लोग ही शामिल हो सकेंगे। गाजे, बाजे और ढोल ताशे पर पाबंदी है। घरों में स्थापित मूर्तियों का विसर्जन बीएमसी के कृत्रिम तालाब में होगा। से मुंबई के 24 वार्ड्स में कुल 173 कृत्रिम तालाब बनाए गए हैं। मूर्तियों के विसर्जन के लिए समंदर के किनारे जाने से बचें। अब आपको दिखाते हैं कि मुंबई में गणपति पंडालों की क्या तैयारी है। श्रद्धालुओं को पंडाल में स्थापित बप्पा के दर्शन कैसे होंगे। कल से गणेश उत्सव की शुरुआत हो रही है और अभी मैं हूँ मुंबई के राजा के इस पंडाल में। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये मुंबई के राजा का फर्स्ट लुक यहाँ हम देख रहे हैं। मंडल के जो सचिव है वो हमारे साथ है, स्वप्निल परब जी। सर, फर्स्ट लुक तो आ गया है, लेकिन नियम है तो कोई आ नहीं सकता है, ऑनलाइन ही दर्शन होगा। क्या आप सबको बोलेंगे, भाविकों को? देखिए, गवर्नमेंट की तरफ से जो एसओपी आई है वहाँ उन्होंने स्पष्ट स्वरूप से ये कहा गया है कि भाविकों को अगर दर्शन लेना है तो वो ऑनलाइन ही दर्शन ले सकते हैं। मंडप में या पेंडॉल में किसी भी भाविक को अलाउड नहीं किया जाएगा। तो उस हिसाब से मंडल की तरफ से ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था की गई है। जो मंडल का अधिकृत फेसबुक पेज है, ऑफिशियल फेसबुक पेज है, वहां से आप दर्शन ले सकते हैं, या फिर लोकल केबल नेटवर्किंग है वहां से ले सकते हैं, यूट्यूब चैनल से आप ले सकते हैं। अगले साल अगर हमें धूमधाम से गणेशोत्सव मनाना है तो इस साल हमें सारे एसओपी का पालन करना जरूरी है। इसके साथ ही बीएमसी की तरफ से समंदर किनारे टेबल की व्यवस्था की गई है। जो लोग समंदर में बप्पा की मूर्ति के विसर्जन के लिए आए, उन्हें वो मूर्ति उसी टेबल पर रखनी होगी, जिसे बीएमसी के कर्मचारी और गैर सरकारी संगठनों से जुड़े लोग विसर्जित करेंगे। कोरोना काल में बेशक बप्पा का ये उत्सव सावधानी के साथ नियम कायदों के दायरे में मनाया जाएगा, लेकिन भक्तों के भाव नहीं बदले हैं। उन्हें अपने विघ्न विनायक का इंतजार उतनी ही बेसब्री से है। उन्हें विश्वास है कि कल लाखों घरों में जब बप्पा विराजमान होंगे तो सभी दिशाओं से दुख हर लेंगे। राजीव रंजन, मेघा कुचिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, मुंबई। वैसे तो भगवान को सभी मिठाइयां चढ़ाई जाती हैं, लेकिन जब बात गणपति जी की होती है तो मोदक का जिक्र किया जाता है। कहते हैं बप्पा को मिठाइयों में सबसे ज्यादा मोदक ही पसंद है। इस साल गणपति के मौके पर दुकानों पर छोटे से लेकर बड़े मोदक तक बनाए गए हैं। किसी किसी मोदक का वजन 1.25 किलो तक है। जी मीडिया संवाददाता रुचा वजह की ये रिपोर्ट देखिए।
गणपति को सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगता है तो मोदक। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये मिठाई शॉप है जहाँ पे सिद्धिविनायक मंदिर के बाहर है हम एग्जैक्टली। और यहाँ पे जो मिठाई शॉप आप देख रहे हैं, ये बड़े बड़े मोदक आप यहाँ देख सकते हैं। हमने हमेशा छोटे मोदक देखे हैं घर में, जैसे बनाए जाते हैं छोटे छोटे, लेकिन ये जो बड़े मोदक देख रहे हैं, रेनबो कलर के अलग अलग कलर के ये मोदक है। ये मावा का मोदक सब रहता है। हाँ। कितने कितने किलो का रहता है, कितने वजन का रहता है? 5.25 किलो, 11.25 किलो, 21 किलो, लोगों का जैसा मतलब नवस रहता है। कोई ऑर्डर दिया तो वगैरह मतलब ला के बना के रखते हैं। ये गणेश उत्सव का जो उत्साह है वो बरकरार है, इस साल भी बरकरार है, लेकिन जो नियमों का पालन है वो करके ही इस साल गणेश उत्सव मनाना है। वीडियो जर्नलिस्ट अशोक सोनवणे के साथ रुचा वजीर, जी मीडिया, मुंबई। सच्चे मन से की गई भक्ति सही रास्ते पर ले जाती है। गणेश उत्सव पर नासिक के सेंट्रल जेल के कैदियों ने ऐसी ही मिसाल पेश की है। देवों के देव, सभी दिशाओं के स्वामी गणपति सबके हैं। बप्पा की भक्ति सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा देती है और ये तस्वीरें उसी विश्वास और प्रकाश की गवाह हैं। गणपति की उपासना की शक्ति देखिए, कभी अपराध के लिए उठे हाथों से कला उपजी है। ये जो मूर्तियां आप यहाँ देख रहे हैं, इन्हें नासिक सेंट्रल जेल के कैदियों ने बनाया है। करीब 6 से 7 कैदियों ने मिलकर छोटी और बड़ी मूर्तियां बनाई हैं। इनमें से एक 9 फीट ऊंची चिंतामणि गणपति की मूर्ति भी है। इन मूर्तियों की सुंदरता को देखकर कोई ये नहीं कह पाएगा कि इन्हें जेल के कैदियों ने बनाया है। इन मूर्तियों को सेंट्रल जेल के गोदाम में रखा गया है और इनके तैयार होने के कुछ ही दिन में करीब 80% मूर्तियों की भक्तों ने बुकिंग भी कर दी। हर साल नासिक कारागृह में बंदी लोग गणपति बनाते हैं। वैसा ही ये साल में भी उन्होंने कोरोना का काल रह के कम से कम 600 से 700 मूर्ति बनाकर आज नासिक के लोगों के लिए उन्होंने एक अच्छा संदेश दिया है। वैसे तो गणपति उत्सव की धूम पूरे देश में होती है, लेकिन इस महोत्सव के सबसे ज्यादा रंग महाराष्ट्र में दिखाई देते हैं। नासिक के बाजार में हर तरफ बप्पा की मूर्तियां दिखाई दे रही हैं। इनमें शाडू मिट्टी से बनी मूर्तियां भी हैं। कोई गणपति सुनहरे सिंहासन पर है तो कोई आभूषणों से सजा हुआ है। कोई मूर्ति सतरंगी है तो कहीं चिंतामणि लाल गुलाबी पगड़ी पहने राजा बने बैठे हैं। इतना ही नहीं, घरों में बप्पा की स्थापना के लिए अलग अलग तरह के झूले हैं। कहीं पर झूले फूलों से सजाए गए हैं तो कहीं पर सुनहरे छतर चमक रहे हैं। बप्पा सबके लिए रिद्धि सिद्धि लाते हैं, बिगड़ी बनाते हैं। कोरोना की वजह से बेशक दुकानदारों को बेहद नुकसान हुआ, लेकिन इस बार मूर्ति व्यापारियों को भी बप्पा का ही आसरा है। उन्हें उम्मीद है कि ये गणपति उत्सव उनके लिए शुभ होगा। घर में खुद ने बनाया, खुद की मूर्ति रखी, वैसा नहीं है ये साल उल्टा बाजार में फ्लो ज़्यादा है। हाँ, आपके पास कितनी मूर्तियाँ हैं आपने बेचने के लिए लाई है मार्केट में आज? मेरे पास करीबन 1500 मूर्तियाँ हैं। हाँ। और मुझे लगता है कि ये साल 100% माल बिकने वाला है। लास्ट ईयर का सेल यूट्यूब की वजह से हमने बहुत मार खाई है। बिना गणपति की पूजा के कोई कार्य सिद्ध नहीं माना जाता। बप्पा जहाँ से आए और चाहे जहाँ जाए, उनकी अलौकिक शक्ति भक्तों के साथ ही बनी रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मुंबई में गणपति पंडाल लगाने की अनुमति तो है, लेकिन भक्त केवल ऑनलाइन दर्शन कर सकते हैं। दिल्ली की बात करें तो कोरोना की वजह से गणेश उत्सव पर पंडाल लगाने की इजाजत ही नहीं है और इसी वजह से मूर्तिकारों के व्यापार पर संकट आ गया है। लेकिन उन्हें भी उम्मीद है कि बप्पा पार लगाएंगे। भक्तों के लिए उनके गणपति महाराज धन, ऐश्वर्य, सफलता और समृद्धि का प्रतीक है। लेकिन इन कलाकारों के लिए तो गणेश उत्सव तभी पूरा होगा जब ये मूर्तियां भक्तों के घर पहुंच जाएंगी।
दिल्ली के शाहदरा के ये मूर्तिकार बप्पा की मूर्तियों में रंग भर रहे हैं, लेकिन इस उम्मीद के साथ कि ये सुंदर मूर्तियां उनकी जिंदगी में भी रंग भर देंगी। कोरोना के खतरे को देखते हुए दिल्ली में पंडाल लगाने की इजाजत नहीं है, इसलिए मूर्तिकार सूरज और मुकेश ने इस बार बप्पा की छोटी मूर्तियां ही बनाई हैं, क्योंकि पिछले 2 वर्षों से उनका व्यापार नुकसान में है और डर है कि अगर बड़ी मूर्तियां नहीं बिक पाई तो लागत कैसे चुकाएंगे। कोरोना के बाद तो बिजनेस बहुत कम हो गया एकदम। अब तो मतलब 2 टाइम की तो ढंग से रोटी भी गुजारा कर रहे हो, वही बहुत है। अभी इस साल तो भाई देखो लॉकडाउन कह रहे खुल गया है, अब देखो लगाए हैं, अब भगवान की दुआ है कि भाई निकल जाए तो अपने जो लगाए हुए हैं वो अपने पेमेंट पूरी हो जाए बस। बड़े पंडाल जब लगते थे तो बड़ी मूर्तियाँ बनती थी, उसमें थोड़े पैसे ज़्यादा, उसमें थोड़े बच जाते थे थोड़े बस। अब ये छोटी मूर्ति में तो बचते नहीं है, ये तो रेटो रेट जो हमने लगाए हैं वही मिल जाए वही बहुत है। खरीदारों की कमी है, मूर्तियों से बाजार तो भरा हुआ है लेकिन बिक्री कम है। 2 साल हो चुके हैं कोरोना की वजह से, त्योहार को अब बाहर लोग सार्वजनिक तौर पर नहीं मनाते हैं। पहले तो बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाते थे, अब छोटी छोटी मूर्तियां बना रहे हैं। बच्चे सारे भूखे बढ़ जाते हैं, बारिश आती है तो झुग्गी टूट जाती है, नाले भर जाते हैं। मूर्ति इधर से उधर रखो, उधर से उधर रखो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कैसे त्योहार होगा कैसे नहीं होगा। अभी कुछ खास मालूम नहीं है हमारे मूर्ति बिकेगी या नहीं बिकेगी। बहुत का काम पिट गया हमारा, कुछ समझ में नहीं आ रहा हमारा तो। जब भक्त घरों में बप्पा के स्वागत की तैयारियां करते हैं तब मूर्तिकार इस इंतजार में रहता है कि उसके गोदाम से इन मंगल मूर्तियों की विदाई कब हो। मूर्ति बनाने के लिए कर्ज भी लिया है और अब उम्मीद भी गणपति से ही है कि वो सबकी नैया पार लगा देंगे। क्या लग रहा है, कर्जा ले रखा है, क्या सारी बिकेंगी? सब होगा, गणपति बाप्पा मोरया, सब चीज पूरी होगी, गणपति बाप्पा मोरया। इसी भरोसे के साथ साल दर साल ये मूर्तिकार बप्पा की प्रतिमाएं बनाते रहते हैं और उन्हें भक्तों के लिए सजाते रहते हैं। तो हमने आपको तस्वीरें दिखाई कि किस तरह पूरे साल की मेहनत के बाद जो मूर्तियां हैं वो तैयार होती हैं, लेकिन पिछले 2 साल से कोरोना की वजह से जो मूर्तिकार हैं वो काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि एक लंबा वक्त लगता है इन मूर्तियों को बनाने में, सजाने में, संवारने में। उसके बाद जब ग्राहक यहाँ तक नहीं पहुँचते हैं तो इनका काफ़ी नुकसान होता है। तो आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि पहले से और अब में कितना ज़्यादा फर्क इन मूर्तिकारों के कामों पे पड़ रहा है। उनका साफ कहना है कि वो काफ़ी नुकसान में है, क्योंकि पहले की तरह लोग मूर्तियों को खरीदने के लिए बाजार का रुख नहीं कर रहे हैं। भावना किशोर, जी मीडिया, दिल्ली। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.